सुबह के ठीक 5 बजे थे। सावन का महीना चल रहा था। रात की हल्की बारिश के बाद पूरे गांव की कच्ची गलियों में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। कहीं मुर्गे बांग दे रहे थे तो कहीं गायों के गले की घंटियां बज रही थी। दूर मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी। गांव के लोग धीरे धीरे अपनी सुबह की दिनचर्या में लगने लगे थे। किसी घर में चूल्हा जल रहा था तो कहीं औरतें आंगन में झाड़ू लगा रही थीं। उसी समय एक पुरानी लेकिन चमचमाती साइकिल की घंटी पूरे गांव में सुनाई दी। साइकिल पर 2 बड़े दूध के कनस्तर बंधे थे। साइकिल चला रहा था रघुवीर दूध वाला। चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक ऐसा लालच छिपा था जिसे अभी तक कोई नहीं पहचान पाया था। अरे काकी, दूध ले लो, आज की भैंस का ताजा दूध है। अरे रघुवीर बेटा, आज तो जल्दी आ गया। क्या करूं काकी, सबको समय पर दूध पहुंचना चाहिए ना। आजकल ऐसे ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं। रघुवीर मन ही मन मुस्कुराया। बस यही भरोसा चाहिए मुझे। दूध नापा गया। रघुवीर ने पूरा माप भर कर दिया, जानबूझकर थोड़ा ज्यादा कर दिया। अरे थोड़ा ज्यादा हो गया बेटा। रहने दो काकी, भगवान ने दिया है। सरोज का विश्वास और बढ़ गया। उधर रामदीन खेत जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी पत्नी कमला रोटी सेंक रही थी। सुनो जी, जाते समय खाद भी लेते आना। अरे पैसे ही कहाँ बचे हैं। धान की फसल कमजोर पड़ रही है। देखता हूँ, पहले दूध ले लूं। इतने में घंटी बजी। रामदीन भैया, दूध। रामदीन बाहर आया। अरे रघुवीर, तू तो घड़ी से भी ज्यादा पक्का निकला। भैया, समय की कीमत समझो। दूध भरते समय उसने फिर थोड़ा ज्यादा डाल दिया। देख कमला, आदमी दिल का कितना साफ है। हाँ, भगवान ऐसे लोग सबको दे। करीब 9 बजे वो अपना दूध बेचकर घर पहुंचा। उसकी पत्नी सीता आंगन में गोबर से लीपा हुआ फर्श सुखा रही थी। उसकी पत्नी बहुत सीधी, मेहनती और संतोषी थी। आ गए? आज सारे घरों में दूध खत्म हो गया। भगवान का शुक्र है। पहले हाथ मुंह धो लो, फिर गरम गरम बाजरे की रोटी बनाई है। आज क्या बनाया? लहसुन की चटनी, दही और आलू की सब्जी। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। दोनों ने खाना खाया और रघुवीर एक जगह पर बैठा हुआ था। इतने में बाहर से आवाज आई। अखबार, अखबार। रघुवीर बाहर गया। बाहर उसने देखा कि उसके दरवाजे के पास अखबार वाला खड़ा है। उसके हाथ में कुछ अखबार हैं। लो भैया, आज का अखबार। रघुवीर ने अखबार लिया और पैसे दिए और अखबार को हाथ में लेकर अंदर आया। आज क्या खबर है? शहर में नकली दूध पकड़ लिया गया। सीता ने तुरंत उसकी तरफ देखा। देखो, भगवान सब देखता है। हमारा उससे क्या लेना। बस ऐसे ही कह रही हूँ। उसी शाम गांव की चौपाल पर लोग बैठे थे। रघुवीर का दूध बढ़िया है। हाँ, एकदम गाढ़ा। और आदमी भी बड़ा मीठा बोलता है। आजकल भरोसे वाले लोग कहाँ मिलते हैं। थोड़ी दूर खड़ा रघुवीर सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बस अब पूरा गांव मेरे भरोसे पर आ गया है। अब अगर थोड़ा बहुत पानी मिला भी दूं तो किसी को शक नहीं होगा। अगर रोज 2-3 लीटर दूध और बढ़ जाए
तो महीने में कितनी कमाई हो जाएगी। लेकिन दूध बढ़ेगा कैसे? रघुवीर चुप हो गया, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, दुनिया में कमाने के बहुत तरीके होते हैं। मतलब? अरे तू नहीं समझेगी। ईमानदारी से जितना मिले वही बहुत है। रघुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर कमरे के कोने में रखी पानी से भरी बाल्टी पर जा टिकी। वो कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मगर खतरनाक मुस्कान फैल गई। उस रात सीता तो चैन की नींद सो गई, लेकिन रघुवीर की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर एक बाल्टी पानी से रोज 5 लीटर दूध बढ़ जाए तो महीने भर में कितने पैसे बनेंगे। उसे नहीं पता था कि लालच का पहला कदम हमेशा आसान लगता है, लेकिन उसी कदम से इंसान अपनी सबसे बड़ी गिरावट की ओर चल पड़ता है। सुबह के 5 बज चुके थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रघुवीर के घर के पीछे बने तबेले में गायों की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं। ताजी चारी की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी। सीता लकड़ी की छोटी चौकी पर बैठी गाय का दूध दुह रही थी। दूध की धार बाल्टी में गिर रही थी। उधर रघुवीर बड़े कनस्तरों को साफ करके उनमें दूध भर रहा था। आज गौरी ने तो खूब दूध दिया है। हाँ, लेकिन खर्चे भी कम नहीं है। भगवान जितना देता है उतना ही काफी है। रघुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप दूध को देखने लगा, फिर धीरे धीरे पैसों का हिसाब मन में लगाने लगा। अगर हर दिन 3-4 लीटर दूध और बिक जाए तो महीने भर में कितनी बचत हो जाएगी। तभी उसकी नजर तबेले के कोने में रखी पानी की बड़ी मटकी पर पड़ी। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लालच कभी अचानक नहीं आता, वो पहले एक छोटे से विचार के रूप में जन्म लेता है और फिर धीरे धीरे इंसान की सोच पर कब्जा कर लेता है। सीता दूसरी गाय के पास चली गई। अब उसकी पीठ रघुवीर की ओर थी। रघुवीर ने चारों तरफ देखा, फिर एक छोटा लोटा उठाया। उसका हाथ कुछ क्षण के लिए रुक गया। बस आज थोड़ा सा किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने आधा लोटा पानी दूध के कनस्तर में डाल दिया, फिर कनस्तर को धीरे धीरे हिलाकर पानी मिला दिया। उसी समय सीता पलटकर उसकी ओर देखने लगी। क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, बस ढक्कन ठीक से बंद कर रहा था। यही वो पल था जब रघुवीर ने सिर्फ दूध में पानी नहीं मिलाया, उसने अपनी ईमानदारी में पहली दरार डाल दी। रघुवीर ने दोनों कनस्तर साइकिल पर बांधे, घंटी बजाई। जल्दी लौट आना, मैं खाना तैयार रखूंगी। हाँ, ज्यादा देर नहीं होगी। रघुवीर साइकिल लेकर गांव की ओर चल पड़ा। रघुवीर की साइकिल कच्ची सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन आज उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। पहली बार उसने दूध में पानी मिलाया था। उसे डर भी था और ज्यादा कमाई की उम्मीद भी। सबसे पहले वो हरीराम काका के घर पहुंचा। अरे रघुवीर बेटा आ गया, जरा जल्दी दे दे, बहू चाय चढ़ाए बैठी है। लो काका, आज भी सबसे पहले आपके घर आया हूँ। अंदर से आवाज आई, सुनते हो, अखबार आया क्या? अरे पहले दूध तो आने दे, फिर अखबार पढ़ेंगे। रघुवीर दूध नाप कर देने लगा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। बस भगवान, आज कोई कुछ ना बोले। हरीराम ने दूध का बर्तन उठाया, एक नजर दूध पर डाली, फिर मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटा, कल जितना ही देना। रघुवीर ने राहत की सांस ली।
जब हरिराम ने कुछ नहीं कहा तो रघुवीर के मन का डर थोड़ा कम हो गया। यही डर कम होना आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। रघुवीर आगे बढ़ा। अगला घर था रामदीन का। रामदीन बाहर दरवाजे पर बैठा चप्पल पहन रहा था। सुनो जी, लौटते समय तेल लेते आना, घर में एक बूंद भी नहीं बचा। अरे याद रहेगा, पहले खेत तो पहुंच जाऊं। तभी रघुवीर पहुंचा। राम राम भैया। राम राम रघुवीर, आओ भाई, दूध नाप दो। रघुवीर ने दूध दिया। रामदीन ने दूध कमला को दे दिया। कमला उसे अंदर ले गई। कुछ ही पल बाद, सुनो जी, आज चाय थोड़ी जल्दी बन गई। अरे रघुवीर का दूध है, देर कैसी? ये सुनकर रघुवीर के चेहरे पर फिर मुस्कान आ गई। लोग अभी भी उसी पर उतना ही भरोसा कर रहे थे और यही भरोसा देखकर रघुवीर के मन का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। करीब 9 बजे तक उसका सारा दूध बिक चुका था। वो गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे रुका, साइकिल खड़ी की, जेब से पैसे निकाले, एक एक नोट गिनने लगा। अरे आज तो पहले से ज्यादा पैसे बचे हैं। उसने दोबारा हिसाब लगाया। हिसाब बिल्कुल सही था। उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। अगर आधे लोटे पानी से इतना फायदा हुआ तो 1 लोटे से कितना होगा? यही वो पल था जब रघुवीर को मेहनत से ज्यादा आसान कमाई अच्छी लगने लगी। और आसान कमाई अक्सर इंसान को सबसे मुश्किल रास्ते पर ले जाती है। दूध बेचकर लौटते समय रघुवीर चाय की दुकान पर रुक गया। पहले वो दूध बेचकर सीधे घर लौट आता था। अब रास्ते में वो अक्सर बनवारी की चाय की दुकान पर रुकने लगा था। वहां बैठकर वो गांव के लोगों की बातें सुनता और अपनी कमाई का हिसाब लगाता। अरे रघुवीर, आज बड़े आराम से बैठे हो। सोचा एक चाय पीता चलूं, घर जाके तो काम ही काम है। बनवारी ने चाय का ग्लास आगे कर दिया। ले, गरम है। पहले दिन आधे लोटे पानी से जो थोड़े पैसे बचे थे, उनका असर अब रघुवीर के मन पर साफ दिखाई देने लगा था। उसे लगने लगा था कि मेहनत वही रहे, बस कमाई थोड़ी और बढ़ जाए। इसी बीच गांव का माखन वहां आकर बैठ गया। रघुवीर, सुना है तेरी दूध की बिक्री बढ़ रही है। अरे नहीं भाई, वही पुरानी बिक्री है। अरे हमसे क्या छिपाता है। रघुवीर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। रघुवीर को अब एक बात समझ आने लगी थी। जितना ज्यादा वो बेचता, उतने ज्यादा पैसे मिलते। और अगर दूध बढ़ाने के लिए गायों की संख्या बढ़ानी पड़े तो खर्च भी बढ़ेगा। लेकिन पानी के लिए न गाय खरीदनी थी न चारा, बस 1 लोटा पानी और थोड़ी सी चालाकी। दोपहर को रघुवीर घर पहुंचा तो सीता आंगन में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। आज देर हो गई। बनवारी की दुकान पर चाय पीने रुक गया था। अच्छा किया, दिन भर काम करते हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। घर का छप्पर फिर टपकने लगा है। बारिश और बढ़ गई तो परेशानी होगी। रघुवीर कुछ पल चुप रहा। उसने छप्पर की तरफ देखा। इस बार मरम्मत करा देंगे। सच? हाँ, इस बार पैसे बचा रहा हूं। सीता मुस्कुरा दी। उसे क्या पता था कि उन बचाए हुए पैसों में थोड़ी सी मिलावट भी शामिल थी। अगली सुबह तबेले में सीता हमेशा की तरह दूध दुह रही थी। रघुवीर कनस्तर तैयार कर रहा था। आज उसके चेहरे पर कल से ज्यादा आत्मविश्वास था। वो पानी की मटकी के पास गया,
कुछ पल रुका। फिर इस बार उसने पहले से थोड़ा ज्यादा पानी दूध में मिला दिया। कल किसी ने कुछ नहीं कहा, आज भी कोई नहीं कहेगा। उसने कनस्तर बंद कर दिया, लेकिन इस बार सीता ने उसे देख लिया। अजीब, उसमें क्या डाल रहे थे? रघुवीर का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, लेकिन उसने तुरंत बात संभाल ली। कुछ नहीं, कनस्तर साफ करने के बाद थोड़ा पानी रह गया था। सीता ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में पहली बार एक छोटा सा सवाल जरूर पैदा हो गया था। और रघुवीर वो सवाल देखकर भी अनदेखा करके साइकिल लेकर गांव की ओर निकल गया। रास्ते में बनवारी की चाय की दुकान। रघुवीर रोज की तरह आज भी बनवारी की दुकान के सामने से निकला। बनवारी चूल्हे पर चाय चढ़ाए खड़ा था। अरे रघुवीर, आज चाय नहीं पीनी? वापसी में पीऊंगा, पहले दूध बांट लूं। रघुवीर आगे बढ़ गया, लेकिन बनवारी ने पीछे से उसके कनस्तरों को देखा। बनवारी को कुछ पता नहीं था, लेकिन गांव में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें लोग शब्दों से नहीं, छोटी छोटी बातों से महसूस करने लगते हैं। हरिराम काका का घर। रघुवीर ने साइकिल रोकी। काका, दूध। आ गया बेटा, आज जरा जल्दी देना, घर में मेहमान हैं। अरे फिर तो आज ज्यादा दूध चाहिए होगा। हाँ, 2 लीटर ज्यादा दे देना। रघुवीर ने दूध नापा। उसके मन में तुरंत हिसाब चल पड़ा। आज तो अच्छी बिक्री हो जाएगी। सुनते हो, दूध में पानी तो नहीं मिलाया है ना? कल की चाय कुछ हल्की लगी थी। अरे भगवान, रघुवीर ऐसा थोड़े ही करेगा। रघुवीर ने नीचे देखा। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। किसी ने रघुवीर पर आरोप नहीं लगाया था, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे उसकी चोरी सबके सामने खुल गई हो। रामदीन आंगन में बैठकर अपनी चप्पल साफ कर रहा था। कमला चूल्हे पर चाय बना रही थी। रघुवीर आ गया है, दूध ले लो। हाँ, दे दो भाई। रघुवीर ने दूध नापा। कमला दूध लेकर रसोई में चली गई। कुछ ही देर बाद उसकी आवाज आई। सुनती हो, आज फिर दूध कुछ हल्का लग रहा है। रामदीन ने रघुवीर की तरफ देखा। रघुवीर, सब ठीक है ना? रघुवीर का दिल धक से रह गया। क्यों भैया? नहीं, बस कमला कह रही है कि दूध पहले जैसा नहीं लग रहा। भैया, बारिश के मौसम में गाय के दूध में थोड़ा फर्क हो सकता है। रामदीन ने बात खत्म कर दी। ठीक है, रहने दो। रात को रघुवीर उदास अपने घर के अंदर चारपाई पर बैठा था। सीता उसके पास खड़ी थी। सीता ने ज्यादा सवाल नहीं किया। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, सुनो जी, एक बात कहूं? अब क्या? आज से दूध में पानी मत मिलाना। रघुवीर चुप हो गया। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि बात ठीक नहीं चल रही। रघुवीर ने नजरें चुरा लीं। सीता को अभी पूरी सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन उसे महसूस हो चुका था कि रघुवीर के लालच का असर अब उसके काम पर दिखाई देने लगा है। अगली सुबह रघुवीर रोज की तरह तबेले में पहुंचा। सीता गाय का दूध धो रही थी। रघुवीर की नजर दूध के कनस्तरों पर पड़ी। कल की बातें उसके मन में घूम रही थीं। कमला का कहना, हरिराम काका का भरोसा। रघुवीर कुछ पल चुप खड़ा रहा। फिर उसने पानी की मटकी की ओर देखा। इस बार उसका हाथ पानी की तरफ नहीं बढ़ा। आज पानी नहीं मिलाओगे? नहीं। सीता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। रघुवीर ने दूध के कनस्तर साइकिल पर बांधे और गांव की ओर निकल पड़ा। वो हरिराम काका के घर पहुंचा। काका, दूध। हरिराम काका ने रघुवीर को देखा और कुछ पल चुप रहे। फिर बोले, आज नहीं बेटा।
क्यों काका? घर वालों ने दूसरे दूध वाले से लेना शुरू कर दिया है। लेकिन आज का दूध बिल्कुल सही है। मुझे पता है बेटा, शायद आज सही हो, लेकिन भरोसा आज सही नहीं हुआ। रघुवीर के पास कोई जवाब नहीं था। हरिराम धीरे से अंदर चले गए। रघुवीर ने पहली बार महसूस किया कि दूध का कनस्तर भारी नहीं था। भारी था तो सिर्फ वो अपराध बोध जो उसके मन में भर गया था। रघुवीर रामदीन के घर पहुंचा। कमला दरवाजे पर ही मिल गई। भाभी, दूध ले लो। कमला ने सिर हिला दिया। रघुवीर, बुरा मत मानना, अब हम दूध कहीं और से लेते हैं। मैंने गलती की थी भाभी, मैं मानता हूं। गलती मानना अच्छी बात है, लेकिन भरोसा वापस आने में समय लगेगा। रघुवीर ने सिर झुका लिया। उस दिन रघुवीर ने पूरे गांव में दूध बांटा, लेकिन पहले जैसी बिक्री नहीं हुई। कहीं लोगों ने मना कर दिया, कहीं आधा दूध लिया गया, और कुछ घरों ने कहा आज जरूरत नहीं है। रघुवीर सब समझ रहा था। वापसी में उसकी साइकिल पहले से ज्यादा भारी लग रही थी। बहुत कम दूध बिका। हाँ सीता, तुम सही कहती थी। मैंने सोचा था थोड़ा सा पानी मिलाने से मेरी कमाई बढ़ जाएगी। कमाई बढ़ी, लेकिन लोग कम हो गए। सीता की आंखें भी नम हो गईं। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हें भी दुख दिया। गलती सबसे होती है, बस उसे दोहराना मत। रघुवीर ने दूध बेचना बंद कर दिया था। एक दिन शाम को वो अपने घर के आंगन में चारपाई पर बैठा था, तभी उसके घर पर हरिराम काका और रामदीन आ गए थे। रघुवीर, काका? कल से फिर हमारे घर दूध दे देना। रघुवीर की आंखें भर आईं। काका, रामदीन भैया, आपने फिर भरोसा किया? भरोसा पूरा वापस नहीं आया बेटा, लेकिन तूने उसे वापस पाने की कोशिश तो की। रघुवीर ने हाथ जोड़ दिए। अब कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। ने फिर से दूध बेचना शुरू कर दिया।